Hello friends, today we have seen the MCQ are related to the pharmaceutical chemistry and the chapter is diagnostic agent. Okay, it's a most important question. So it is also asked in final examinations. Okay. First, compound which used to test the functional capacity of a kidney. ऐसे कौन से कंपाउंड से जो किडनी के फंक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो पहला है कॉन्गोरेट्स, सेकंड इंडिगो कार्मिन, डिटर्जेंट कंपाउंड और रेव्स बेंगॉल्स। तो आपको मालूम होगा जो किडनी फंक्शन होता है वो डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंडिगो कार्मिन्स। इस इंडिगो कार्मिन्स का अनदर नेम है इंडिगो टीन डाइसल्फाइड। So indigo carmine is a right answer. And second is water soluble or radio opaque contrast media is first iodopanic acids, second iodopamide, third propyl iodide, फोर्थ कॉन्गोरेट्स। तो आपको मालूम है जो रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो वाटर इनसोल्यूबल और मिसलेजिनस, इससे 3 डिवाइडेशन किया है। तो हम देखें तो तीनों भी इसमें से आयोडोपैनिक एसिड हो गया, प्रोपाइल आयोडाइड हो गया और कॉन्गोरेट हो गया। इट इज़ अ वाटर इनसोल्यूबल। सो करेक्ट आंसर इज आयोडोपैमाइड। सो सेकंड इज अ राइट आंसर। Third is dash is used to check the cell viability. ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो सेल वायबिलिटी के लिए यूज किया जाता है? फर्स्ट इज इवांस ब्लू, सेकंड इज आयोडोपैमाइड, थर्ड इज प्रोपाइल आयोडाइड एंड फोर्थ इज कॉन्गोरेट्स। तो अगर सेल वायबिलिटी को हमें चेक करना है तो इसके लिए हमें एक डाई चाहिए और इसमें कॉन्गोरेड और इवांस ब्लू ये दो डा है, मगर जो इवांस ब्लू है वो हमें माइक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं यानी जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो इवांस ब्लू इज़ अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद में वाटर इनसोल्यूबल और रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया है जो वाटर इनसोल्यूबल है? तो हमने पहले देखा इवांस ब्लू हो गया, आयोडोपैमाइड हो गया, प्रोपाइल आयोडाइड हो गया और कॉन्गोरेट्स। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है प्रोपाइल आयोडाइड और एक है आयोडोपैनिक एसिड्स। सो आयोडोपैनिक एसिड्स एंड प्रोपाइल आयोडाइड, इट इज़ अ वाटर इनसोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ओके, तो राइट आंसर इज प्रोपाइल आयोडाइड। उसके बाद चलते हैं सेरेब्रल एंजियोग्राफी डील्स विथ। सेरेब्रल एंजियोग्राफी किससे डील करती है? फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ लंग्स, एक्सरे एग्जामिनेशंस ऑफ ब्लड वेसल्स, एक्सरे एग्जामिनेशंस ऑफ बाइल डक्ट, एक्सरे एग्जामिनेशंस ऑफ गॉल ब्लैडर। तो सेरेब्रल एंजियोग्राफी मीन्स इट इज डील्स विथ अ स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड आ गया है सेरेब्रल। तो सेरेब्रल इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन। सो द करेक्ट आंसर इज एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, बट कौन से? ब्रेन का। ओके, तो करेक्ट आंसर इज द सेकंड एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेन ब्लड वेसल्स। उसके बाद इट इज़ अ यूज टू असेस द परमेबिलिटी ऑफ BBB। ऐसे कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया है जो BB के लिए यूज़ किया जाता है?
तो बीबी का जो हम लॉन्ग फॉर्म अगर करें तो इसका लॉन्ग फॉर्म होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ऐसा कौन सा डाई है जो ब्लड ब्रेन बैरियर करता है? तो इवॉन्स ब्लू, आयोडोपैमाइड, प्रोपाइल आयोडाइड और कॉन्गोरेड्स। तो हम देखते हैं कि इवॉन्स ब्लू एक कॉन्ट्रैक्ट मीडिया है जो परमेबिलिटी को एक्सेस करता है। सो करेक्ट आंसर इज इवॉन्स ब्लू। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। द डायग्नोस्टिक एजेंट क्या होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन नॉट हैविंग एनी थेरापेटिक वैल्यू। यस, डायग्नोस्टिक एजेंट की अगर हम डेफिनेशन करें तो डायग्नोस्टिक एजेंट इज अ दोज एजेंट विच डज नॉट हैविंग एनी थेरापेटिक वैल्यू। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। उसके बाद आते हैं नॉट यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। राइट, ये भी राइट है, क्योंकि डायग्नोस्टिक एजेंट किसी को डिसीज़ को ट्रीटमेंट नहीं करता, सिर्फ वो डिसीज़ को दिखाता है। ट्रीटमेंट करने के लिए इसे यूज़ किया नहीं जाता। ओके, डिसीज़ डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सेकंड आंसर इज आल्सो बी अ करेक्ट। थर्ड आते हैं डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मलिटी इन अ बॉडी। ये राइट है, क्योंकि कौन सा भी डाई हम और कौन सा भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर डायग्नोस्टिक ऑफ अ बॉडी। ओके, कौन सा भी एबनॉर्मल बॉडी का कुछ है तो उसे डायग्नोस्टिक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ देम। सो डायग्नोस्टिक एजेंट ऑफ ऑल ऑफ देम। इसमें थेरापेटिक वैल्यू नहीं होती, किसी भी डिसीज़ को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं करते, और किसी भी बॉडी का एबनॉर्मलिटी हम अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ देम। उसके बाद आते हैं इंश्योर द करेक्ट फिट ऑफ हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया है जो हम हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस फिट करने के लिए यूज़ करते हैं? तो आपको मालूम होगा इवॉन्स ब्लू, आयोडोपामाइड, फ्लोरेसेंस सोडियम, कॉन्गोरेड। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है फ्लोरेसेंस सोडियम। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। कौन से भी कॉन्टैक्ट लेंस या आइज़ के रिलेटेड कोई भी डिसीज़ हो तो उसके लिए हम फ्लोरेसेंस सोडियम यूज़ करते हैं। फ्लोरेसेंस सोडियम यूज़ करते हैं। क्यों? बिकॉज इट हैज़ अ कलर। इसमें कलर होता है जो कॉर्निया के लिए यूज़ किया जाता है। तो कौन से भी अगर आइज़ के रिलेटेड कोई भी डिसीज़ हो तो नो डाउट इसमें फ्लोरेसेंस सोडियम ही आएगा। सो करेक्ट आंसर इज सी। उसके बाद डैश इज यूज टू डिटरमाइनिंग द ब्लड वॉल्यूम इन अ ह्यूमन्स। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया है जो ब्लड वॉल्यूम के लिए हम यूज़ करते हैं? ऑप्शन इवॉन्स ब्लू, आयोडोपामाइड, प्रोपाइल आयोडाइड और कॉन्गोरेड्स। तो आपको मालूम है हम अगर किसी भी ब्लड वॉल्यूम का अगर डिटरमिनेशन करते हैं तो हम इवॉन्स ब्लू ही यूज़ करते हैं। इवॉन्स ब्लू क्यों यूज़ करना है? बिकॉज इट इज़ अ मिसलेजिनियस कंपाउंड, और मिसलेजिनियस एजेंट को हम कभी भी किस लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ अ यूज टू डिटरमाइन इन द ब्लड वॉल्यूम्स। तो इसका आंसर इज़ अ इवॉन्स ब्लू। आप कहोगे सर कॉन्गोरेड्स क्यों नहीं? कॉन्गोरेड्स हम नहीं कर सकते। इवॉन्स ब्लू ये आपके सेल में जाता है, ब्लड्स में जाता है, और फिर डिज़ोल्व होने के बाद हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इवॉन्स ब्लू इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद इट इज़ अ यूज टू डायग्नोस्टिक ऑफ अ एमिलोइडोसिस। सो एमिलोइडोसिस यानी क्या? पहले वो जान लो। ऑप्शन इसके है इवॉन्स ब्लू, आयोडोपामाइड, प्रोपाइल आयोडाइड और कॉन्गोरेड्स। तो एमिलोइडोसिस यानी क्या? कि ऐसा डिसीज जिसमें हमारे बॉडी का अमाइल जो है या अमाइनो जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उस डिसीज़ को हम एमिलोइडोसिस कहते हैं। तो इसका डिटेक्शन करने के लिए हम कॉन्गोरेड्स ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज़ अ कॉन्गोरेड। उसके बाद आता है यूरिनोग्राफी डील्स विथ।
यूरिनोग्राफी किससे बिलोंग करती है? ऑप्शन एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ किडनी, एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ लंग्स, एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ बाइल डक्ट, एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। तो यूरिनोग्राफी यानी यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर जो है, ओके, तो यूरिनरी ब्लैडर ये एक पार्ट है किसका? किडनी का, क्योंकि किडनी में यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, नेफ्रॉन, किडनी ये सभी आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है द एग्जामिनेशन ऑफ अ किडनी, किडनी के लिए यूज़ करते हैं हम, ओके। उसके बाद आता है डैश एजेंट इज़ अ यूज टू अ कोलेंजियोग्राफी। तो कोलेंजियोग्राफी यानी क्या? कोलेंजियोग्राफी मीन्स अ डिटेक्शन ऑफ अ बाइल डक्ट एग्जामिनेशन। बाइल डक्ट के एग्जामिनेशन के लिए कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस इवांस ब्लू, आइडियोपामाइड, फ्लोरेसेंट सोडियम और कॉन्गोरेट्स। तो राइट आंसर इज फ्लोरेसेंट सोडियम, क्योंकि फ्लोरेसेंट जो सोडियम है वो बाइल्स में जाता है, डिजॉल्व होता है, तो फ्लोरेसेंट सोडियम इज अ राइट आंसर। उसके बाद आता है डैश इज अ यूज इन अ कोलेसिस्टोग्राफी। अब कोलेसिस्टोग्राफी और कोलेंजियोग्राफी इज अ डील्स विद अ बाइल डक्ट एंड कोलेसिस्टोग्राफी इज अ डील्स विद अ गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का ये डिसीज़ है, तो उसके लिए भी हम फ्लोरेसेंट सोडियम यूज़ करेंगे। कौन सा भी ऑर्गन हो उसका अगर एग्जामिनेशन करना है तो हम फ्लोरेसेंट सोडियम ही यूज़ करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर इज फ्लोरेसेंट सोडियम। उसके बाद चलते अगले क्वेश्चन, एंजियोग्राफी इज अ डील्स विथ। तो एंजियोग्राफी यानी क्या, पहले वो जान लो। एंजियोग्राफी इज नथिंग बट इट इज़ अ साइंस विच डील्स विथ अ स्टडी ऑफ अ ब्लड वेसल्स। हम ब्लड वेसल्स को जिसमें स्टडी किया जाता है उसे कहते हैं एंजियोग्राफी। एंजियो यानी ब्लड, ग्राफी मीन्स अ स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। उसके बाद आता है डैश इज अ नॉट अ डायग्नोस्टिक एजेंट। ऐसा कौन सा है जो डायग्नोस्टिक एजेंट नहीं है? तो कॉन्गोरेट्स, यस कॉन्गोरेट्स इट इज अ डायग्नोस्टिक एजेंट विच इज अ मिसलेजिनियस। सेकंड इज अ इंडिगो कार्मिन, यस इंडिगो कार्मिन इज अ यूज टू डिटेक्शन ऑफ अ किडनी। उसके बाद डिटर्जेंट कंपाउंड, यस डिटर्जेंट कंपाउंड भी हम यूज़ करते हैं। और लास्ट है हल्डोल। तो हल्डोल ये एक ट्रंकिलाइजर से, ओके, तो ट्रंकिलाइजर्स हम यूज़ नहीं करते, तो इसका ऑप्शन है हल्डोल। सो राइट ऑप्शन इज हल्डोल। ओके थैंक यू। तो हमने इस प्रकार हमारा पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। बाकी के कुछ आते हैं तो आपको डिटेल्स पहुंच दिया जाएगा। तभी आपको और भी ऑप्शन चाहिए, और भी एमसीक्यू चाहिए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाना। गुड बाय।